रखता है। एक दिमाग जो है वो फ्लेक्सिबल होता है, उसको आप जो बोलोगे वो मान लेगा। दिमाग आपका गुलाम है। आज के दिन में ये बहुत बड़ी बात है, मतलब मैं बहुत बड़ी बात कहने जा रहा हूँ। हम दिमाग की गुलाम हैं आज के दिन में। एक्चुअल में दिमाग की जो रचना थी वो इसीलिए की गई थी कि दिमाग को अपना गुलाम बनाया जा सके और इस दुनिया पे राज स्थापित किया जा सके, क्योंकि दिमाग में उतनी क्षमताएं हैं। सोच के देखो, इस दुनिया में ऐसा एक भी इंसान नहीं है जिसने अपनी सेरिब्रल कैपेसिटी का 50% भी अनलॉक कर दिया हो। यानी इस दुनिया में एक भी ऐसा शख्स नहीं है जो अपने दिमाग को मुश्किल से 20, 25, 30% भी इस्तेमाल कर पाया हो। इस दिमाग की क्षमताएं असीम हैं। हम क्या करते हैं, हम दिमाग के गुलाम हो जाते हैं। एक्चुअल में ये दिमाग हमारा गुलाम है। इसको हम जो बोलते हैं सुनता है, हम जो मानते हैं वो ये मानता है। ये दिमाग ट्रैक करता है कि हमारी सोच कैसी है, हमारे विचार कैसे हैं। अगर हम इस दुनिया को जीतने की हट रखते हैं, जिद रखते हैं, तो ये हमें वैसे ही रास्ते दिखाता है। अगर आप इसे एथिकल रहने के लिए कहेंगे तो एथिकल रास्ते दिखाएगा। अगर आप इससे जुर्म करने के लिए कहेंगे तो ये जुर्म के रास्ते पर चला जाएगा, क्योंकि दिमाग को नहीं पता। आप उसके स्वामी हो, आप इसे जैसा सिखाओगे वैसा सीखता चला जाएगा। अगर आप आज अपने दिमाग को कंडीशन कर लो और ये बोलो कि मैं मैथ में बहुत अच्छा हूं और मैं मैथ सीख सकता हूं, तो आप मैथ सीख जाओगे। अगर आप 6, 7, 8 महीना दोगे, वक्त देना पड़ेगा, लेकिन आपका दिमाग वो सीखने के लिए तैयार हो जाएगा। आप डरोगे नहीं, फिर भागोगे नहीं। इसलिए बोलते हैं बी पॉजिटिव, बी पॉजिटिव। ये बड़े बूढ़े लोग जो हैं कुछ कह के गए हैं, उसके पीछे साइंटिफिक लॉजिक है। कोई भी चीज दुनिया में बेवजह नहीं हो रही है। यस, तो ऑलवेज बी पॉजिटिव एंड ऑलवेज बी इंक्विजिटिव। आज नहीं हिला कोई टॉपिक, जरूरी थोड़ी है कभी नहीं हिलेगा। हिलेगा भाई, कल हिलेगा, कल आके देख लेना। सो ऐसे लोग जो मल्टीपल चीजें सीखते हैं, आई एम ट्राइंग टू बी वन ऑफ देम। जैसा मैंने कहा था अपने इंट्रोडक्शन में भी, आई वांट टू रीड एटलीस्ट 20 डिसिप्लिन, क्योंकि मेरे जो आइडल्स हैं वो 20-20 डिसिप्लिन के स्वामी रहे हैं। ऐसे लोगों को पॉलीमैथ कहते हैं, जिन्हें बहुत सब्जेक्ट का ज्ञान होता है और जो बहुत अच्छा कर रहे होते हैं हर सब्जेक्ट में इक्विवेलेंटली। दे आर पॉलीमैथ्स। यस, तो प्लीज मेक श्योर दैट यू हैव दैट अथॉरिटी ऑन योर ब्रेन, कि आप उसे बताओ कि क्या करना है, वो आपको ना बताए, है ना। कई बच्चे हैं इस टाइम पर हार्मोनल चीज़ों का शिकार हो रखे रहते हैं। उम्र वैसी है ना, वासना का शिकार है, अलग अलग चीज़ें हैं। आपके दिमाग पे नियंत्रण किसी और का है। यू आर द ड्राइवर ऑफ योर बॉडी एंड योर माइंड। इफ समवन एल्स इज ड्राइविंग योर बॉडी योर माइंड, देन यू आर एट अ रॉन्ग स्पॉट। सही नहीं जा रहे हो जीवन में। अच्छा करो। अच्छा तब करोगे जब पहली बात तो पता होगा कि अच्छे बुरे में फ़र्क क्या है, और दूसरा जब सारी की सारी शक्तियाँ उस दिशा में केंद्रित हो जहाँ पता हो कि रिजल्ट क्या चाहिए, है ना। तो थोड़ा सा इस चीज़ के ऊपर काम करना, अगर परेशान हो तो, है ना। किसी और को हम कई बार अपने जीवन का बहुत ज़्यादा कंट्रोल दे देते हैं। कुछ लोग हमारे लिए खुद से ज़्यादा ज़रूरी हो जाते हैं और वो सिर्फ दुख ही देते हैं हमें, उसके अलावा और कुछ नहीं। उस ट्रैप से बचना बहुत ज़रूरी है। वो आपको वापस ले जाता है उसी दुविधा की ओर जहाँ से आप किसी दिन उठ करके आए थे। उससे बचना जनरली बहुत ज़रूरी है ना। वरना प्रॉब्लमेटिक स्टेट में ही पड़े रहोगे। अगर कोई और ही आपको कंट्रोल कर रहा है तो वो इंसान बदलेगा, लेकिन आपकी फितरत नहीं बदलेगी। आज कोई एक्स नाम का इंसान आपके जीवन को कंट्रोल कर रहा है, कल कोई वाई नाम का इंसान कंट्रोल करेगा। आप भोंदू के भोंदू ही रहोगे, है ना। तो कोशिश ये करी जाए कि अपना कंट्रोल अपने हाथ रहे, रिमोट